Hello students, and today we will be starting with your English 1 chapter number 1. The name of the chapter is Meet My Family. Meet My Family का मतलब जब भी हम अपनी फैमिली को किसी से मिलवाते हैं, किस तरीके से हम उनका इंट्रोडक्शन देते हैं, सामने वाले को बताते हैं कि हमारी फैमिली में कौन कौन है, किस तरीके से आप बोलते हैं, वो सब आ जाता है आपके इंट्रोडक्शन में. फ़र्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी के घर जाते हो, आप उनकी बेल को रिंग करते हो, तो बेल की आवाज़ आती है डिंग डिंग, डिंग डोंग. रवि ओपन्स द डोर. अब रवि इज़ अ बॉय जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो रवि क्या करता है, डोर को ओपन कर देता है. इट इज़ निशा. अब निशा एक उसकी फ्रेंड है, वो उसके घर पर आई हुई है. रवि ने गेट ओपन करा है. इट इज़ निशा. ही सेज़ हेलो निशा, कम मीट माई फैमिली. अब जब भी आपके घर पर कोई गेस्ट आता है एंड आपने गेट खोला है, आपको दिख गया कि सामने देयर इज़ अ पर्सन जिसको आप जानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हेलो, और उस सामने वाले इंसान का नाम. तो यहाँ पर क्या है, हेलो निशा. फिर वो निशा को अंदर बुलाता है. कम एंड मीट माई फैमिली मतलब अंदर आओ और मेरी फैमिली से मिलो एक बार आकर. दिस इज़ माई फादर, ही इज़ रीडिंग अ बुक. रवि ने बताया कि ये जो सोफ़े पर बैठे हुए हैं, ये मेरे फादर हैं, मेरे पापा हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ही इज़ रीडिंग अ बुक. वो एक बुक को रीड आउट कर रहे हैं. सेकेंड फ़ोटो में आपको दिखेगा, दिस इज़ माई मदर. ये रवि की मम्मी है एंड शी इज़ पेंटिंग अ पिक्चर. वो एक पिक्चर, एक पेंटिंग को ड्रॉ कर रही हैं. उसके बाद नेक्स्ट इज़ ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा. नाउ सी, ग्रैंडपा हम लोग हमारे ग्रैंडफादर को बोलते हैं. ग्रैंडफादर का मतलब हमारे दादाजी. तो दादाजी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोला, ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर के लिए ही एक शॉर्ट नेम हम लोगों ने यूज़ करा है, दैट इज़ ग्रैंडपा. उसी तरीके से हमारी दादी को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर के लिए एक शॉर्ट जो नाम है वो है ग्रैंडमा. तो ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा आर प्लेइंग with the tea office. Tuffy. Who is this Tuffy? Tuffy is the name of a cat. So this grandpa and this grandma, they are playing with their pet cat. जो कैट आपके घर में रहती है या जो भी एनिमल आपके घर में रहता है, उसे हम पेट एनिमल बोल देते हैं. यहाँ पर पेट एनिमल है उनकी कैट. कैट का नाम इन्होंने रख दिया है टफ़ी. पीकबू सेज अ लिटिल गर्ल. अब एक छोटी सी लड़की है. तो छोटी सी लड़की ने क्या बोला, पिकबू. जब हम छुप जाते हैं और एकदम से सामने वाले को डराने के लिए बाहर आते हैं, तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं पिक अबू. सेज अ लिटिल गर्ल. शी जम्प्स आउट फ्रॉम बिहाइंड अ कर्टन. कर्टन होता है पर्दा जो आप सबके घर में होंगे. सो शी जम्प्स आउट ऑफ फ्रॉम बिहाइंड अ कर्टन. बिहाइंड मतलब कर्टन के पीछे. वो गर्ल जो लिटिल गर्ल थी, वो कर्टन के पीछे खड़ी हुई थी और वहाँ से वो बाहर आ गई थी डराने के लिए. सेज निशा. अब ये निशा जो है एकदम से उसको देखकर डर गई, तो उसके मुंह से क्या साउंड निकला, आ. सॉरी निशा, दिस इज़ माई लिटिल सिस्टर रिया, शी इज़ वेरी नॉटी. अब रवि की लिटिल सिस्टर का नाम है रिया, और रवि बताता है कि ये बहुत नॉटी है, बहुत मस्ती करती है, तो इसने तुम्हें डरा दिया, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी. ये किसने बोला, रवि ने बोल दिया था. सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 1. इस चैप्टर में हमने 2 वर्ड्स न्यू सीखे हैं. नंबर 1 इज़ योर कर्टन. कर्टन जिसको हम बोलते हैं पर्दा, जो हमारे घर में यूज़ में आता है. एंड सेकेंड इज़ नॉटी. नॉटी का मतलब एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, उसे हम नॉटी बोलते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर.
So now we are doing the question and answers. In your copies, first you have to mention the date on the top right corner or top left corner, anywhere, then write the chapter number 1. Now, the name of the chapter is Meet My Family. So write it down. Meet My Family. This is the name of the chapter. Now we will write the first question. Question number 1. Question number 1 says, circle the correct words to complete these sentences. We need to circle the correct, C-O-R-R-E-C-T, correct words, W-O-R-D-S, words to complete these sentences. T-O-2-C-O-M-P-L-E-T-E, complete, T-H-E-S-E-Ds, S-E-N-T-E-N-C-E-S, sentences. Now this is your question. The first one says, Ravi pushes the door. Ravi opens oblique pushes the door. Pushes the door. Now see, रवि एक लड़के का नाम था. ओके, ओपन करना होता है खोलना. सो आइदर रवि गेट को खोल रहा था या उसने गेट को धक्का दिया था. जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा था, रवि ने पुश नहीं करा था, रवि ने ओपन किया था. हमें जो करेक्ट आंसर है उस पर सर्कल करना है, तो हम यहाँ पर इस आंसर को सर्कल कर देंगे. रवि ने क्या करा था? ओपन किया था, खोला था गेट सामने वाले के लिए. नाउ इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेज Ravi's father is writing a book. रवि और रवीज़, जब भी हम किसी के फादर के बारे में या किसी से रिलेटेड किसी दूसरे इंसान के बारे में बात करते हैं तो ऐसे ऑब्लिक करके एस लगा देते हैं. रवी's father is, अब रवि के पापा क्या कर रहे थे? रीडिंग, या तो वो पढ़ रहे थे, ऑब्लिक राइटिंग, या फिर वो लिख रहे थे. या तो वो पढ़ रहे थे या फिर वो लिख रहे थे. क्या पढ़ रहे हैं या क्या लिख रहे हैं? अ बुक. या तो वो बुक को पढ़ रहे थे या फिर वो बुक को लिख रहे थे. अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वो क्या कर रहे हैं? ही वॉज रीडिंग अ बुक. वो बुक को रीड कर रहे हैं. सो वी विल सर्कल दिस वर्ड रीडिंग. This will be your answer. Next is number 3. Number 3 says टॉफ़ी. टॉफ़ी कौन थी? उनकी कैट का नाम था. टॉफ़ी इज़ रवीज़. जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो अगर नाम आपका बीच में भी आ रहा होता है फिर भी आपको कैपिटल लेटर का ही यूज़ करना होता है. रवीज़ ऑब्लिक निशाज़ कैट. अब ये जो टॉफ़ी थी वो एक कैट का नाम था, ये तो हम सबको पता है. लेकिन ये किसकी कैट है? ये टॉफ़ी रवि की कैट है या ये टॉफ़ी निशा की कैट है? सो द आंसर इज़ इट वॉज रवीज़ कैट. बिकॉज हमने चैप्टर में पढ़ा था रवि के ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा इस कैट के साथ खेल रहे थे. अगर ये रवि के घर में खेल रहे थे दैट मीन्स ये जो कैट हैं जिसका नाम है टॉफ़ी वो रवि की कैट होंगी. नेक्स्ट इज़ नंबर 4. नंबर 4 सेज
रिया जम्प्स आउट फ्रॉम बिहाइंड अ कर्टन ऑब्लिक सोफा। रिया रवि की बहन का नाम था। जम्प्स आउट का मतलब होता है कूद कर बाहर आना। फ्रॉम बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे से बाहर आना। बिहाइंड अ कर्टन का मतलब हमने पढ़ा था, दैट इज़ पर्दा। एंड ऑब्लिक सोफ़ा होता है जिस पर हम लोग बैठते हैं। सो नाउ जो ये रिया है, इट जम्प्स आउट फ्रॉम बिहाइंड अ। रिया रवि की स्मॉल सिस्टर थी। कहाँ से वो जंप करके बाहर आ जाती है? तो वो आ जाती है कर्टन से, कर्टन के पीछे से वो आ जाती है। सो दिस इज़ योर आंसर। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 says, tell your teacher the answers. Tell your teacher, Teacher, the answer. Now we need to tell the answers. Okay. Now let us see the first question. First question says, who rings the bell? Who rings मतलब बेल को किसने बजाया? Who rings the bell? तो जो हमारा रवि था उसने तो बेल गेट ओपन करा था, लेकिन उसने बेल नहीं बजाई थी। तो ये बेल किसने बजाई है? बेल बजाई थी निशा ने। सो द आंसर विल बी निशा। और बाकी का क्वेश्चन में से लिखना है रिंग्स द बेल। निशा रिंग्स द बेल। सेम ऐसे ही द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रवि's मदर डूइंग? व्हाट इज रवि's मदर डूइंग? मदर मीन्स मम्मी। तो रवि की मम्मी क्या कर रही थी? जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, रवि की मम्मी एक पिक्चर को पेंट करने का काम कर रही थी। सो द आंसर विल बी रवि's मदर इज। कैसे आंसर चालू करते हैं? रवि's मदर इज। रवि की मदर क्या कर रही हैं? इज पेंटिंग। क्या पेंट कर रही हैं? अ पिक्चर। वो एक पिक्चर को पेंट कर रही हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद नंबर 3. पॉइंट नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन सेज वेयर इज टॉफी? वेयर मतलब कहाँ? वेयर इज टॉफी? टॉफी जो कि उनकी कैट थी वो कहाँ है? ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, सो आंसर इज टॉफी इज विद रवीज। अब टॉफ़ी कहीं किसी के पास थी। जब निशा से हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, टॉफ़ी इज़ विथ रवीज, इज़ विथ रवीज। अब रवि के घर में किसके साथ थी? इज़ विद रवीज। ग्रैंडपा मतलब उसके दादाजी एंड ग्रैंडमा मतलब उसकी दादी। सॉरी, अगर आपने उधर जी कैपिटल लिखा है तो इधर भी ग्रैंडमा के लिए भी यू हैव टू यूज़ अ कैपिटल जी। देन इज नंबर 4, हु सेज सॉरी निशा। अब चैप्टर में बीच में एक बच्चे ने सॉरी भी बोला था, तो क्वेश्चन पूछा है हु सेज सॉरी निशा। सॉरी किसने बोला था? ये हमारा क्वेश्चन है। सो द आंसर इज आंसर नंबर 4, सॉरी रवि ने बोला था। तो रवि सेज दिस, ये रवि ने बोला था। सो विद दिस योर चैप्टर नंबर 1 इज completed.